नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कंप्यूटर की फंक्शन की है, ठीक है। अब ये 12 है। अब यहाँ से है ना बार-बार क्वेश्चन आते हैं कि बताइए जो बर्तनी शुद्धि के लिए है ना, ये जो बर्तनी शुद्धि के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है ना। 7, 8, 9, 10 7 था ना। ये विभिन्न तरह की अलग-अलग एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए इनको याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो केबी, एमबी, जीबी, टीबी तो याद कर रखिए अपने, केबी, एमबी, ठीक है, एमबी, केबी, एमबी, जीबी और टीबी, ठीक है। टीवी तो किससे होती है भाई? पीने से होती है, बीड़ी पीने से होती है, तो पीबी। टीवी के बाद में फिर बड़ी है जो पीबी है। पीबी के बाद में जैसे कि एक्स वाई, और जैसे कि एक्स वाई जेड होता है ना एबीसीडी में, एक्स वाई और जेड, तो भाई फिर ई एक्स आ जाएगा। पीबी के बाद में ई एक्स आ जाएगा ना, एक्स आ गया पहले, एक्स के बाद में फिर जेड आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जेटा आ जाएगी, जेटा, और जेटा के बाद में फिर वाई है। यानी कि ये ध्यान रखना है कि भाई जो जेड जो लास्ट में आता है ना, वो वाई की जगह है। यानी कि ई एक्स है, ई एक्स के बाद में जेटा, जेटा के बाद में फिर योटा है, योटा के बाद में फिर कौन सी है? बीबी है, ब्रोटा वाइट है ना, कुछ ऐसे है। फिर बाद में जो बड़ी बड़ी है वो है जियो, है ना। यानी कि जो बीबी है वो जियो जो टीवी है उसमें एपिसोड देख रही है ना। जैसे जिस प्रकार सुटेबल उस प्रकार से याद करें, सिर्फ लंबा और सही टिके, ठीक है। और एक बटे 3 नेगेटिव ना जाएँ। आई बात समझ में? अब इन फंक्शन कीयों को करते हैं। और ये जैसे कि वो पूछेगा जो बाइट है, वाइट है, वो किससे बनती है, ठीक है। यानी कि जो एक बाइट है वो किससे बनती है? 4 बिट से बनती है, 8 बिट से बनती है, ठीक है, या फिर एक निबल से बनती है, तो 8 है। जैसे कि बाइट का ये जो मुंडा है ना, ये बै बै, तो इसी प्रकार 8 का ये जो है ना ऊपर का ये, ठीक है। तो बाइट 8 बिट से बनती है। और अगर वो पूछे एक निबल 4 बिट से बनती है। और फिर एक बिट किससे बनती है? आधा बिट से। सबसे छोटी छोटी इकाई कौन सी है? बिट है, बिट, ठीक है। बिट, बिट के बाद निबल, निबल के बाद में फिर बाइट, बाइट के बाद में फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ठीक है। फिर कौन सी है? टीवी के बाद में फिर पीबी, पीबी के बाद में फिर एक्सा, फिर जोटा, फिर योटा, है ना, जट्टा, फिर योटा, योटा के बाद में फिर पीबी, फिर वो है जियो, जियो, है ना। इनको करते हैं अब फंक्शन की। ऐप 1 है, ठीक है, ऐप 1 है। जो ऐप 1 वो रेस होती है ना, उससे कर सकते हैं कि भाई जो गाड़ी चलाता है ना वो ऐप 1 रेस, ठीक है, वो काफ़ी फास्ट होती हैं। तो भाई वो कह रहा है कि गेट हेल्प, गेट हेल्प, ठीक है। तो ये ऐप 1 गेट हेल्प के लिए है ना, हेल्प करने की। गेट हेल्प किससे संबंधित है? ये ऐप 1। और जो ऐप 2 है वो है रीनेम फाइल और फोल्डर। यानी कि आप दोबारा से जो फाइल और जो फोल्डर है ना, जिसको आप दोबारा नाम लिखते हैं, उसको कर सकते हैं। किसके तहत? ऐप 2 के तहत, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर लें इसको, जैसे कि भाई 2 है तो आप दोबारा लिख सकते हैं, चाहे फाइल का नेम या फिर फोल्डर का नाम, ठीक है, दोबारा। तो ऐप 2 से ये दोबारा है, तो दोबारा लिखने की बात किसकी आ रही है? नाम की आ रही है, चाहे वो रीनेम फाइल हो या फिर फोल्डर हो, ठीक है। इसके बाद में ऐप 3 है। तो ऐप 3 का मतलब है फाइंड फाइल और फोल्डर, ठीक है। यानी कि फाइल को प्राप्त करने के लिए, फाइंड फाइल और फोल्डर के लिए, चाहे आप फाइल प्राप्त करो या फिर फोल्डर प्राप्त करो, उसके लिए 3 है, ऐप 3, ठीक है। फाइल और फोल्डर पाने के लिए बने, यानी कि ढूंढने के लिए ये ऐप 3 है। ऐप 4 की बात है तो रिपीट द लास्ट स्टेप, रिपीट द लास्ट स्टेप। तो इसका क्या करें? तो भाई जो चौका है ना वो बार बार में दिया जा रहा है, तो रिपीटेड द लास्ट स्टेप। यानी कि जैसे कि आपने ये काम किया है तो इसको दोबारा से वापस पाने के लिए है ना, ऐप 4 का प्रयोग है, ठीक है भाई, ऐप 4 का प्रयोग। ऐप 5 है, ये रिफ्रेश है, ठीक है, रिफ्रेश। यानी कि ये 5 है, ये रिफ्रेश है, ठीक है। यानी कि जो 5 रुपये का बिस्कुट का पुड़ा खाते ही अपन रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक। तो ऐप 5 यानी कि रिफ्रेश है, ठीक है, रिफ्रेश है, ठीक है। 5 को मतलब रिफ्रेश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐप 6 का छक्का है, तो ये है फोटोशॉप, ठीक है। यानी कि आप फ़ोटो वगैरह खींच के 6 लगा रहे हैं, ऐप 6 यानी कि आप छक्का लगा रहे हैं फ़ोटो खींच के, ठीक है। ऐप 6 मतलब फोटोशॉप है, स्टाइल, ठीक है भाई। यहाँ पर स्टाइल मार रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं, ठीक है। यानी कि छक्का लगा के आप फ़ोटो खींच रहे हैं, है ना। जैसे जिस प्रकार सूटेबल उस प्रकार से याद करें, ऐप 6। फिर ऐप 7 है। अब ऐप 7 है तो चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये जो 7 का आंकड़ा है, ठीक है,
तो ये जो कोई त्रुटि हो जाती है ना, कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको सही करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। या फिर वो ये भी दे देता है व्याकरण त्रुटि को जांचने के लिए, तो ये F7 है। फिर है सैप मोड, ठीक है। ये जो 8 है तो ये सैप मोड है, ठीक। सैप मोड ध्यान रखना है। इसको कैसे याद करें सैप मोड को? सैप मोड को कैसे याद करें? F8, ठीक है। फिर F9 है, तो F9 का मतलब हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी। F9 का मतलब ट्रांसपेरेंसी, और ये सेलेक्ट फाइल मेनू है 10, ठीक है। 10 का मतलब सेलेक्ट फाइल मेनू है, मेनू यानी 10 है। और जैसे कि एक विंडोज़ भी होती है 11, ठीक है, और विंडोज़ 12 भी होती है, 11, 12, 10 भी होती है। 12 का तो पता नहीं है, लेकिन 10 और 11 होती है। बताइए वह कौन सी विंडोज़ है जिसमें डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र के प्रकार कौन कौन से हैं? ब्राउज़र के जैसे कि वैसे ब्राउज़र देगा ना, तो एक वो ये भी देता है बिंग। ये बिंग भी है ना, ब्राउज़र का एक प्रकार है। जैसे मोजिला फायर है, डक डक गो है, ठीक, फायरफॉक्स है, गूगल चोरमू है, ठीक, इंटरनेट है ना। तो इस प्रकार ये बिंग है ना, ये भी ब्राउज़र का है। वैसे बिंग वैसे ब्राउज़र। F10 तो सेलेक्ट फाइल मेनू। F11 एक है, तो यानी कि 11 है ना, फुल स्क्रीन में देख रहे हैं भाई 11 को, ठीक है, फुल स्क्रीन है, ठीक है। F11 फुल स्क्रीन है। या फिर जो विंडोज़ है उससे याद कर सकते हैं 11, और जो 12 है वो सेव एज है। जब कैसे करें हम दोबारा से देखते हैं। F1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गाड़ी चला रहा है स्पीड से, है ना, जो F1 रेस होती है, वो कर रहा है हेल्प ना, गेट हेल्प है। अब F2 है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई यहाँ पे ना जो चीज़ है उनको आप दोबारा लिख सकते हैं। दोबारा से 2 है, ठीक है, रीनेम फाइल और फोल्डर, कोई दिक्कत नहीं। F3 का मतलब है यहाँ पे ये जो दोनों है, ये 1 और 2 दोनों है, यानी कि जो फाइल और जो फोल्डर है उनको प्राप्त कर सकते हैं 3 के माध्यम से, है ना, जो भी 3 कोई इंसान है उसके माध्यम से। F3। फिर F4 है, इसका मतलब है रिपीटेड द लास्ट स्टेप, यानी कि आप बार बार चौका देते हैं, बार बार से रिपीटेड रह जाएगा, रिपीट, ठीक, यानी कि आप बार बार चौका देते हैं तभी जाके आप मैच को जीत सकते हैं। तो F4 यानी कि रिपीटेड हो रहा है चौका, है ना, तो रिपीट से चौका याद कर लेंगे लास्ट स्टेप। अब ये जो 5 है, 5 का मतलब है 5 यानी पार्ले जी, 5 रुपये का पार्ले जी तो खाते ही रिफ्रेश हो गए, है ना, तो 5 रिफ्रेश, ठीक है। या फिर ऐसे कर लेते हैं 3 और 3 और 7 अक्षर होने को तो, है ना, तो F5 रिफ्रेश है ना, ध्यान रखना, रिफ्रेश है 5। F6 छक्का है, तो छक्का ये कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि भाई जो आप है ना फ़ोटो खींच के, ठीक, यानी कि छक्का लगा के आप फ़ोटो खींच रहे हैं, छक्का लगा के आप फ़ोटो खींच रहे हैं, यहाँ पर स्टाइल दिखा रहे हैं। तो स्टाइल जैसे कि वो लिखने से संबंधित होता है। जैसे कि ए है तो आप किस प्रकार के फ़ॉन्ट में लिखते हो, इस प्रकार के फ़ॉन्ट में लिखते हो, या फिर और बड़ा लिखते हो एक हो, है ना, तो ये फ़ोटोशॉप वगैरह के लिए काम में आएगा ये F6, ठीक है भाई, छक्का लगा के वो फ़ोटो खींच रहा है, F6। F7 है, इसका कैसे याद करें? चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। F7 चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। फिर ये तो याद है ना, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, ये 7 यानी कि व्याकरण की अगर कोई त्रुटि है तो वो स्पेलिंग एंड ग्रामर F7 से है। F8 की बात है तो ये सैप मोड है, सैप मोड F8 है जो सैप मोड है। फिर F9 है वो ट्रांसपेरेंसी है, F9 ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। F9 ये याद नहीं हो रहा है, एक तो 9, 10, 11, 12, तो 9 ट्रांसपेरेंसी है, 10 सेलेक्ट फाइल मेनू है, 10, ठीक, 10 का जो 0 से फाइल कर सकते हैं, क्या आप किसी प्रकार की जो फाइल मेनू है वो देख सकते हैं। तो F10 का मतलब सेलेक्ट फाइल मेनू है, F10 का मतलब सेलेक्ट फाइल मेनू है, F10 का मतलब सेलेक्ट फाइल मेनू है, F10 का मतलब सेलेक्ट फाइल मेनू है। F11 फुल स्क्रीन है ना, फुल आ रही है स्क्रीन। जैसे कि 1 है तो इनको अपन ने चौड़ा कर दिया इस प्रकार से, तो ये फुल स्क्रीन हो चुकी है ना। तो F11 का मतलब है भाई फुल स्क्रीन, ठीक। दोबारा से लेते हैं भाई, ये 11 है, अब इसको अपन ने गैप दे दिया इनमें, ये 11 है तो ये फुल स्क्रीन हो चुकी है, ठीक। तो F11 फुल स्क्रीन के लिए है। 12 है वो सेव एज है, ठीक, यानी कि डबल 2 छक्का दे दिया है तो वो सेव हो गया है, ठीक है। F12 है वो सब सेव एज हो चुका है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, F1 गेट हेल्प है, F फार्मूला 1 रेस से याद कर सकते हैं। F2 रीनेम फाइल और फोल्डर है, दोबारा से दोबारा ही है रीनेम।
F3 है, इसका मतलब है आप इन दोनों चीज़ों को आप फाइल और फोल्डर को प्राप्त कर सकते हैं 3। चौका है ये यानी कि 2 बार करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, जब भी आप जो क्रिकेट मैच है वो जीत सकते हैं। रिपीट द लास्ट स्टेप, यानी कि जो भी किया है उसको आप वापस से रिपीट कर सकते हैं। F4 5 से रिप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। और जो छठा है यानी कि आप छक्का देके आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ठीक, फ़ोटो से। 7 है तो ये व्याकरण त्रुटि, ये याद रखना ही पड़ेगा ऐसे ही। चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब रही बात 5-8 की, तो इसको सेफ मोड है ये, है ना, जैसे ऐसे कर लें यहाँ पर भाई। ये जो 8 है ना, ये सेफ है, सेफ मोड है 8। 9 है ट्रांसपेरेंसी है। 10 है जो सेलेक्ट फाइल मेनू है। सेलेक्ट फाइल मेनू तो ये विंडो से याद रखते हैं, विंडो 10 तो सेलेक्ट फाइल मेनू है, ठीक है। विंडोज़ 10 है वो सेलेक्ट फाइल मेनू है 10। और जो 11 है तो उसको फुल स्क्रीन पे कर दिया, यानी कि जो 11 है उसको अपने गैप के हिसाब से लिख दिया, इस प्रकार से गैप करके, तो ये फुल स्क्रीन है 11। और जो 12 है वो सेव एज है, यानी कि डबल में 2 छक्का दे दिया, 6 + 6 तो वो सेव हो चुके हैं, तो सेव एज। F12 सेव एज है, ठीक है। तो F1 गेट हेल्प, F2 रीनेम फाइल और फोल्डर, F3 फाइंड फाइल और फोल्डर, F4 ये रिपीटेड हो चुका है लास्ट स्टेप वो चौका से। F5 पार्ले जी खा के है ना, रिफ्रेश हो चुके हैं। छक्का मतलब छक्का देके यहाँ पे ना फोटोशॉप यानी फोटो छुआ रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं। F7 का मतलब ये व्याकरण त्रुटि याद करना ही पड़ेगा। F8 है ये तो ये सुरक्षित मोड है ना, सेफ मोड है। F9 का मतलब ये ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी। 10 का मतलब विंडोज से याद कर सकते हैं, सेलेक्ट फाइल मेनू है। 11 का मतलब ये फुल स्क्रीन कर दिया, ठीक है, 11 है उसको फुल स्क्रीन कर दिया। पर F रही 12 की, तो ये सेफ एस है ना, डबल छक्का दे दिया तो भाई सेफ एस है ये, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से करें, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। F1 F2 का काम क्या है, F3 का नाम क्या है, किस काम में आती है, फाइंड फाइल और फोल्डर। F4 रिपीटेड द लास्ट स्टेप, F5 रिप्रेस है, F6 स्टाइल है, F7 चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर है, F8 सेफ मोड है, 9 का ट्रांसपेरेंसी है, 10 का सेलेक्ट फाइल मेनू है, 11 का फुल स्क्रीन है, 12 का सेफ एस। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।